तो ही गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज मौसम इस प्रकार हो रहा है। देखिए मोदी नगर का मौसम, मतलब धूप बहुत कम है, बहुत कम है धूप। अच्छा सा हो रहा है मौसम, लेकिन धीरे धीरे बढ़ने वाली है धूप, क्योंकि 11 बजे का ये टाइम है और लोगों के घरों का काम चल रहा है, मिस्त्री जी का। इतनी धूप में ये बेचारे मिस्त्री जी काम करते हैं भाई, इनको समय समय पर ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक दे देनी चाहिए। ये मत समझो कि पैसे दे रहे हैं, हम दिहाड़ी का काम कर रहे हैं। अरे बीच बीच में चाय पानी जो मांगते हैं तो दे दिया करो। इतनी दोपहरी घाम में बेचारे ये लेबर लोग लगे हैं। और गाइस अब मेरा हो रहा खाना बनाने का टाइम। सोच रही थी मेरे घंटे तो लाइफ टाइम में पूरे हो चुके हैं, लेकिन मेरे भाई समझ में नहीं आ रहा मैं वीडियो बनाऊं नहीं बनाऊं, क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो अब मैं दाल बनाने जा रही हूँ, क्योंकि लक्की आने वाला है, तो वीडियो मैं लंबी करूँगी आज। अब लक्की आने वाला है तो भाई मेरे को बनाना पड़ेगा। पता है, सबसे पहले मैं दाल है ना इसमें डालूँगी। 2 जने की दाल है, ज़्यादा दाल नहीं है। बिग बॉस आ रहा है, मैं तो लाइव बिग बॉस देखती हूँ अपने फ़ोन में। मुझे बहुत अच्छा लगता है बिग बॉस। इसे मैं ऐसे ही भिगा के रखूँगी। और मुझे प्याज भी लाना है यार, मुझे प्याज भी लाना है। और मैं पानी भी पीऊँगी। तब तक इसे भिगा के रखती हूँ, इसकी मिट्टी है ना नीचे को बैठ जाएगी। घर में इस समय मैं अकेली हूँ। एक देवरानी जी लाई थी, उस बेचारी की दाल निगल ली रे हमारे घर में। इतनी खूबसूरत थी, कैटरीना कैफ जैसी, बहुत सुंदर थी मेरी देवरानी। अपने मैत चली गई। हर कोई ससुराल में भाई दुख नहीं झेल सकता, ससुराल उसे हाई फाई चाहिए। ससुराल हर किसी को हाई फाई चाहिए भैया। पता है दुख के दिन देखने भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आगे जाएंगे ना, तो थोड़े बहुत तो दुख जीवन में आते हैं। अगर हमने दुख के दिन देखे नहीं होते ना, तो हमें आगे का जीवन गुजारने में बहुत वो लग जाती है, तकलीफ़ें। मुझे पता है शादी करने का इतना शौक़ था, बहुत ज़्यादा, लेकिन भाई पता नहीं था कि इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं शादी के बाद। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैं सोचती थी शादी होएगी, पति ऑफिस चले जाएगा, औरत खाना बनाएगी, काम करेगी, फिर शाम को पति आएगा, सही से खुशहाल जीवन होगा। पर नहीं, सब उल्टा ही हुआ। पति के साथ शादी हुई, दुनिया भर की लड़ाई झगड़ा कलेश, और कुछ नहीं। और अब तो भाई मैं बहुत कम बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा। जब अति कर देता है ना कोई मुझे दुखी, तब जाके मैं चिल्लाती हूँ। अब ज़िंदगी मेरे को पति के नाम से ही नफ़रत हो चुकी है। बस रहना है, मजबूरी समझ लेना। मेरा जीवन खुशहाल जीवन नहीं है। बस ये भगवान जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि 2 रोटी मिल रही है चैन से, बाकी कोई खुशी नहीं है मुझे। कभी कभी भगवान ऐसे निर्णय ले लेता है जिसे हम चाहते नहीं हैं, वो हमारे नसीब में लिख देता है, और जिसे हम नहीं चाहते वो हमारे वो कर देता है, उसे दूर भगा देता है। यही वाला हिसाब है। गर्मी देखो, छोटे इस कमरे में मैंने बिना पंखे के भाई बहुत साल गुजारे, क्योंकि बड़े जो कमरे में है ना, ये वाला बड़ा कमरा है, यहाँ मेरे ससुर जी रहते थे, और मेरी नई नई शादी में यही बेड था मेरा। भाई इतना गर्मी, अब तो मुझे महसूस होती है। मैं एक पल भी मैं कूलर बंद नहीं करती। मैंने पता है बहुत दुख सहन करे, लेकिन मैंने अपने मायके वालों को कुछ नहीं बताया, चाहे मेरा पति ने कैसा भी करा हो। मेरा पति तो खुद इतना राक्षस था, है अभी भी, कि लड़ाई होगी मियाँ बीवी की
चिल्ला चिल्ला के फ़ोन करेगा मेरे मायके में। अबे मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही है, घर में हैंडल करो। दीवार में तमाशा मचाने की, माँ बाप को भाई से अलग, मेरी बहन के पति से अलग। भाई बहुत तमाशा मचाया, बहुत ज़्यादा। अरे ऐसा राक्षस पति मिला भाई, देखने में ऐसा लगेगा सीधा, लगता भी नहीं मेरे को तो भाई सीधा। मैं झूठी तारीफ़ नहीं कर सकती अपने पति की, बहुत कम। बहुत शौक़ था मुझे शादी के बाद पति के साथ जाना, इधर घूमना उधर घूमना, लेकिन भाई ऐसे पति के साथ जाने से तो अच्छा अकेले जाओ। अकेले ही अच्छा लगता है, क्योंकि जो पति ओवर स्मार्ट हो जाता ना ज़्यादा, उस पति के साथ ज़िंदगी नहीं गुजरती। मजबूरी है। फिर कहते हैं ना कि औरत दो पैसे आने में अलग हो जाती है। औरत के पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि भाई क्या है उसके पास, मजबूरी है। मजबूरी है कि आदमी की गाली सुन रहे हैं, क्योंकि उसके पास रास्ता नहीं है, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आदमी की दुनिया भर की बातें सुन रही है। जब मर्जी आदमी कहता निकल जा मेरे घर से, और जो आदमी रात के 1-2 बजे औरतों को निकाल रहे हैं लड़ाई में कि निकल जा मेरे घर से, भाई वो इंसान की योनि का आदमी नहीं होता, उसे मैं इंसान नहीं राक्षस कह सकती हूँ, राक्षस। बहुत से भाई क्या बोले, मैं तो फिर वही आ जाती है, मेरी कहानी तुम्हारी कहानी सबकी कहानी। ज़िंदगी के बहुत दिन मैंने, अब पता है ज़िंदगी जीने को दिल नहीं करता बिल्कुल भी। दिल करता है मौत को गले लगाएं। मुझे कुछ पसंद नहीं है, कुछ भी। एक ओवर स्मार्ट आदमी मिल जाए ना तो ज़िंदगी बद से बदतर हो जाती है। ओवर स्मार्ट सिर्फ अपने के लिए, अपनी ऐश करने के लिए, अपनी वाहवाही मचाने के लिए। और कोई ज़रा सा किसी आदमी को बोल देना अबे तूने तो ऐसा कर दिया, तो वो आदमी का हाई पारा हो जाता है। इतना ओवर स्मार्ट आदमी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजरती। दो पैसे आने पे, दो पैसे आ जाए इंसान के पास, अबे आंखें यहाँ है ना, ये वाली आंखें यहाँ चढ़ जाती है, जबकि कोई फैसिलिटी नहीं देता इंसान अपने घर परिवार को। नहीं बोलना चाहती लेकिन निकल जाता है मेरे मुंह से। वीडियो बना रही हूँ यार, पता नहीं क्या होगा, कब आएगा इसका मुझे परिणाम।